रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेरीमीटर एंड एरिया और उसमें से हम अपने सब टॉपिक 8.1.1, 8.1.2 और 8.1.3 को कवर करेंगे। ठीक है, और हमारी सब डोमेन का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और हमारी डोमेन का नेम है मेजरमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आ जाते हैं हम अपनी बुक के पेज नंबर 105 पर। ठीक है, वहाँ से हमारा पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके हाफ टॉपिक हम इस वीडियो में करेंगे जो कि एक्सरसाइज 8.1 से पहले है। ठीक है, प्री एक्सरसाइज 8.1 जितने भी टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेरीमीटर एरिया के कुछ टॉपिक्स जो है वो एक्सरसाइज 8.2 से पहले आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम 8.1 करने के बाद देन हम उस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो वीडियो को जो है वो शूट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर और एरिया एंड एरिया के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम पेरीमीटर पर आ जाते हैं। अब पेरीमीटर और एरिया की टर्म्स को हमने 5 क्लास में डिटेल से समझ लिया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से समझा उनको तो समझ होगी, लेकिन जिन बच्चों के ये चैप्टर्स रह गए या किसी वजह से वो नहीं समझ पाए तो उनके लिए भी कोई जो है वो बात नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास 2D 2 डायमेंशनल शेप हो, जैसे कि हमारे पास सर्कल, स्फीयर या कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, बेसिकली हमने जो पैरामीटर सीखा है और एरिया सीखा है वो बेसिकली हमने 2 शेप्स पे सीखा था, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप पे। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में क्योंकि बाउंड्रीज होती है, उनकी 4 साइड्स होती हैं। पैरामीटर होता है कि सारी बाउंड्री, किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री की मेजरमेंट होती है, टोटल बाउंड्री, वो उसका पैरामीटर होता है। ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, जो भी डिस्टेंस, जो भी फासला है कोई भी 2 डायमेंशनल शेप, वो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, अब इसको ने एक जो है शेप दी हुई है, फर्स्ट पिक्चर में कहा है द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड। ठीक है, एक फील्ड है या एक खेत है या एक ज़मीन है। ठीक है, फेंस उसको कवर करने के लिए फेंस लगाई जाती है, यानी बाड़ लगाई जाती है, यहाँ पे जंगला भी आप इसको कह सकते हो, वो लगाया जाता है ताकि पता लग जाए कि ये फील्ड का जो ये इतना पार्ट है। ठीक है, जो फेंस लगाई जाती है वो बेसिकली फील्ड को क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। तो फेंस जो है बेसिकली उस फील्ड के पैरामीटर पर लगाई जाती है, यानी उसकी बाउंड्री पर जो है वो लगाई जाती है। बी पर आ जाता है द लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ योर रूम। ठीक है, द लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ योर रूम, यानी कि जितना आपका रूम है उसके जो ज़मीन है उसकी लेंथ, यानी अगर आप 4 साइड्स में से क्लोज, जैसे आप एक रूम में हो, ठीक है, रूम आपका क्लोज है, अगर आप डोर को भी क्लोज कर दो तो एक क्लोज शेप बन जाती है। ठीक है, देन आप जो फ्लोर है ज़मीन का की 4 साइड्स आ जाती हैं। आपका रूम भी या तो फिर रेक्टेंगल शेप में होगा या स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, स्क्वायर शेप की हमें पता है कि सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, एक जैसी लेंथ होती है। रेक्टेंगल शेप की अपोजिट साइड्स, यानी सामने सामने वाली साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है और सामने सामने वाली साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। तो उस तरह से आप उसका भी पैरामीटर जो है अपने फ्लोर का, रूम के फ्लोर का, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड शेप हमें दी हुई है द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर मैथ्स बुक। ठीक है, आपकी मैथ्स बुक भी एक रेक्टेंगल शेप की है। ठीक है, उसका भी आप टोटल लेंथ फाइंड कर सकते हो, उसका पैरामीटर, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ को, सारी 2 लेंथ और 2 विड्थ को जब आप ऐड करोगे तो उसका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे से यूनिट के बारे में बताया गया कि पैरामीटर कौन से यूनिट्स में होता है। ठीक है, मोस्टली द डिस्टेंस एंड लेंथ इज मेजर्ड, क्योंकि जो डिस्टेंस और लेंथ मेजर की जाती है किलोमीटर में, मीटर में और मिलीमीटर में। इस तरह से पैरामीटर का यूनिट भी किलोमीटर, मीटर या फिर मिलीमीटर ही होगा, या फिर इसके में आप सेंटीमीटर का इजाफा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम एरिया पर आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली एरिया क्या है? ठीक है, द रीजन एनक्लोज विद इन अ बाउंड्री। ठीक है, अब जो रूम है आपका, ठीक है, अब रूम का खाली बाउंड्री नहीं देखना, बाउंड्री यानी कितना रूम ने वो जो जगह ली हुई है आपके घर में से, वो उसका बेसिकली एरिया है। ठीक है, एरिया को भी हमने किया था, तो ये इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। और एरिया के यूनिट में भी फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे पैरामीटर का यूनिट किलोमीटर, मीटर से मिलीमीटर या सेंटीमीटर आता है, लेकिन एरिया के यूनिट में इसके ऊपर थोड़ा छोटा सा 2 आता है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, या स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर भी उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ वीडिंग इन अ प्लाट। ठीक है, प्लाट में वीडिंग यानी कि जो घास लगानी है, ठीक है, उसमें खाद जो देनी है उसकी क्या कास्ट आएगी। ठीक है, ठीक है, तो हमें कास्ट पर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कास्ट आती है उस हिसाब से हम बताएंगे कास्ट। तो पहले हम उस प्लाट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर देन हम उस कास्ट को जो है अगर हमारे पास कास्ट पता हो कि 1 मीटर स्क्वायर पर इतनी कास्ट आ रही है, तो टोटल जितना एरिया उसके हिसाब से हम कास्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी एरिया का यूज़ करते हैं।
ठीक है। सेकंड में द नंबर ऑफ टाइल्स इन द वाल। ठीक है, अगर वाल है उन्होंने बताया कि कितनी वाल्स जो है टाइल्स पर आएंगी, तो वो भी जो है वाल के एरिया को बताएगी। जितना वाल का एरिया होगा उतनी ही टाइल्स जो है वाल्स पे जो है वो चिपका की जाएगी। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वाल। ठीक है, अगर हमने वाल एक दीवार पर पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें वाल का एरिया पता होना चाहिए। उसके लिए भी हमें वाल का एरिया चाहिए होगा ताकि हम उसकी पेंटिंग की बता सकें, क्योंकि पेंटिंग की कॉस्ट जो भी लेगा वो यही बताएगा कि वो 1 मीटर स्क्वायर पर इतनी कॉस्ट चार्ज करता है या इतना पेंट जो है वो चार्ज होता है। तो इस तरह से हमें एरिया जो है हेल्पफुल होता है अपनी डेली लाइफ में भी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट सब टॉपिक पर, जो कि 8.1.1 है, रिकॉग्निशन ऑफ फार्मूले टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, हमने एरिया और पैरामीटर के फार्मूले जो कि हमने ग्रेड 5 में कर लिए हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ये हम सिंपली लर्न करेंगे। ठीक है, और पहचान भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे से बता रहा है कि ये जो नीचे दिए गए हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट सर जो कि हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस कहते हैं क्लास 5 तक जितनी हमने क्लासेस पढ़ी हैं, तो उधर तक हमने सीख लिया कि हम किस तरह से पैरामीटर और एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का करते थे। अब हम 2 शेप्स का हमने पैरामीटर फाइंड करना और एरिया फाइंड करना क्लास 5 तक सीख लिया। ठीक है, हम उस शेप के नेम लिखेंगे, उसकी फिगर्स यानी उसको इधर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, उसका पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है और उसके एरिया का क्या फॉर्मूला है, उसके लिए हमने कॉलम देख लिया। पहले हम स्क्वायर शेप ले लेते हैं। स्क्वायर शेप इस तरह की होती है जिसमें सारी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है, इसलिए हम उसकी सारी साइड्स की लेंथ को हम लेंथ ही कहते हैं क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। तो उसका पैरामीटर बेसिकली सम ऑफ क्लोज बाउंड्री है, जिधर से हमने शुरू करना है उधर ही हमने आकर उसका पैरामीटर होना है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स है। ठीक है, तो L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ठीक है, 4L हो जाएंगे। ठीक है, और ऐड करते हैं जिस इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो ये टोटल 4L हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है 4L, या हम इसको कह सकते हैं कि 4 टाइम्स L। ठीक है, जो भी स्क्वायर की लेंथ आपको दी हो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप उस स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसी की एरिया की बात की जाए, एरिया बेसिकली क्या किस तरह से फाइंड करेंगे, जितना इसने सारी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जितनी स्पेस इसने सारी घेरी हुई है, तो वो बेसिकली हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि स्क्वायर में लेंथ ही जो है वो सेम होती है। तो फिर हम लेंथ को ही लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी स्पेस का एरिया पता लग जाएगा कि कितनी इसने स्पेस ली हुई है। एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो हम L टाइम L या L स्क्वायर, L के ऊपर इंडेक्स 2 है, इसका एक्सपेंडिव फॉर्म में लिखेंगे तो यही इसका मतलब होगा कि हमने लेंथ को ही आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब रेक्टेंगल पर आ जाते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसके अपोजिट साइड्स यानी लेंथ सेम होती है और ब्रेथ सेम होती है। ठीक है, सब साइड सेम नहीं होती इसलिए इसका पैरामीटर का फॉर्मूला हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं तो ये वैसे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो हम देखते हैं कि लेंथ 2 टाइम आया, 1 2 2 है लेंथ और प्लस 2 ब्रेथ। अब दोनों में 2 कॉमन है, उसको हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा तो L प्लस इधर से भी 2 चला गया तो इधर B आ गया, 2 इंटू L प्लस B। ये हमारा पैरामीटर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल का जो है वो फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, अब एरिया पर आते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपली हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जितना रेक्टेंगल ने वो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है वो उसका एरिया होता है, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ वो हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला इससे जो कि हमने अच्छे से याद कर लेने अगर हमें नहीं आते। अब हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 8.1.2 कैलकुलेशन फॉर पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूलेस हमने सीखे हुए हैं, कैलकुलेशन भी बेसिकली हमने की हुई है, बस ये टॉपिक जो है वो हमें रिवाइज करवाने के लिए कि क्या किस तरह से हमने एरिया और पैरामीटर ग्रेड 5 तक जो है वो करना सीखा। ठीक है, हम जो पीछे क्लास में सीखा हम उसको ही रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पैरामीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं, से रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर बाद में पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड को देख लेंगे। पहले हम देखेंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये वाली रो को जो है वो बिल्कुल देख लेना है, यानी कि स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसमें सिर्फ लेंथ होती है और सारी लेंथ इक्वल होती है। उसके पैरामीटर का फॉर्मूला 4 टाइम्स लेंथ होता है और उसके एरिया का फॉर्मूला लेंथ टाइम लेंथ होता है। तो ये हमने रिमेंबर कर लेना है। अब हम एग्जाम्पल 1 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ साइड इज ऑफ ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर का पैरामीटर 5 फाइंड करना है जिसकी लेंथ की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो 5 सेंटीमीटर। और हमने जस्ट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, वो हमारे पास P, वो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 4L। ठीक है, 4L हमारे पास आ जाएगा, ये 4 टाइम्स L आ जाएगा। 4 टाइम्स L की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 5 सेंटीमीटर को। ठीक है, 4 टाइम 5 20 सेंटीमीटर। और तो पैरामीटर जो ऊपर स्क्वायर हमें दिया गया उसका पैरामीटर यानी टोटल बाउंड्री उसकी जो बन रही है वो है 20 सेंटीमीटर।
एग्जाम्पल 2 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ में जो स्क्वायर में जो लेंथ कितना है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमने उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ हमें एल जो है वो 6 सेंटीमीटर दी है। एरिया जो है बेसिकली एरिया का फॉर्मूला है एल स्क्वायर या एल टाइम एल। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। एल स्क्वायर यानी एल लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 6 को ही इसको एक्सपेंडिव फॉर्म में लिखेंगे। 6 टाइम्स 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स 6 36 होता है और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर, उसके ऊपर छोटा सा 2 आता है। हैंस द एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि इस स्क्वायर का एरिया जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 2 जो है वो हो जाती है डन। अब इसके बाद हम टीचिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, टीचिंग पॉइंट बेसिकली टीचर्स के लिए और टीचर्स को इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, पहले कह रहा है कि अपने स्टूडेंट से आपने कहना है कि आपने ब्रिंग यानी कि लानी है ग्रिड शीट। ठीक है, आपने वो पेज लाना है। ठीक है, आप 4 पेपर्स वाला ग्राफ पेपर भी कह सकते हो। ठीक है, ग्रिड शीट लेकर आनी है जिस बॉक्सेस वाली, या फिर आप मैथ्स की कॉपी की शीट्स भी यूज़ कर सकते हो, या आप एज ए टीचर आप खुद बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने आप मैथ्स की बॉक्सेस वाली जो शीट्स होती है वो भी इस एक्टिविटी के लिए जो है बिल्कुल बेहतर रहेगी। फिर आपने अपने स्टूडेंट्स को कहना है कि वो इस ग्रिड शीट पर जो है एक रेक्टेंगल शेप का ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप बनाए और एक स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि एक स्क्वायर शेप जो है वो बना दे। फाइनली लास्ट में आपने उनको कहना है कि जो आपने शेप्स बनाई हैं उनका आपने एरिया और पैरामीटर भी जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्रिड शीट उनको प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपने उनको कहना है एक रेक्टेंगल ड्रा करें, वो इस तरह से कोई सा भी रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। फिर आपने उनको कहना है कि कोई एक स्क्वायर ड्रा करें, फिर इस तरह से वो कोई स्क्वायर ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर आपने कहना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया और जो आपने रेक्टेंगल ड्रा की है उसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करें। ठीक है, तो वो एरिया जो फाइंड करने लगेंगे तो फिर उनको उनकी लेंथ और ब्रेड्थ को भी मेंशन करना पड़ेगा, जैसे हमने इधर लेंथ और ब्रेड्थ को मेंशन कर लिया। ठीक है, आप लेंथ को ये वाली साइड और ब्रेड्थ को ये वाली साइड भी बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, आप लेट्स सपोज कि जो हमारा ग्रिड का 1 बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी बन जाएगी 1 2 3 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, और फिर हमारी ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रेड्थ हमारी 9 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो एरिया बेसिकली फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम ब्रेड्थ। ठीक है, और लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, एल की जगह हम 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और टाइम 4 सेंटीमीटर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रेड्थ और लेंथ वाली को पहले उसको 9 टाइम 4 हो जाता है 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेम इस तरह से हम पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। उसके लिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 टाइम्स एल प्लस पी। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और लेंथ की जगह हम जो है वो 4 सेंटीमीटर लेंथ है वो लिख देंगे, प्लस हम 9 सेंटीमीटर ब्रेड्थ था वो लिख देंगे। अब 2 वैसे ही आ जाएगा। अब और ब्रैकेट में हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा और हमने 4 में 9 ऐड करना है, 9 ये 13 हो जाएगा, 13 हमारे पास हो जाएगा। अब 2 से 13 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 टाइम 3 हो जाता है 6 और 2 टाइम 1 हो जाता है 2। ठीक है, 26 और 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 26 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा, लेकिन जो बच्चों ने अपनी रेक्टेंगल्स ड्रा की होंगी बच्चों ने अपने उस हिसाब से पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आपने उनको कहना है कि अपने जो स्क्वायर ड्रा किया उसका भी लेंथ और पैरामीटर कहना है, क्योंकि स्क्वायर ड्रा किया उन्होंने सारी साइड जो है वो सेम रखी हुई है। ठीक है, तो उसकी जस्ट एक साइड यानी कि लेंथ ही होगी। ठीक है, आप कह सकते हो कि लेंथ कितने काउंट करेंगे वो 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 है यानी लेंथ एक साइड है जो कि 6 सेंटीमीटर है और एरिया स्क्वायर होता है लेंथ टाइम लेंथ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 6 टाइम 6 36 होता है और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया के ऊपर एक छोटा सा 2 लाजमी आता है यूनिट में। अब पैरामीटर आपने उनको फाइंड आउट करने को कहना है, फिर वो पैरामीटर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला को भी यूज़ करेंगे 4 टाइम एल। ठीक है, 4 को 4 ही लिखेंगे और एल की जगह 6 सेंटीमीटर को वो रिप्लेस कर देंगे, यहाँ जो सी उनकी लेंथ होगी उसको रिप्लेस कर देंगे। 4 टाइम 6 हम करें तो 24 आता है, वो जो करेंगे उनका वो आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। वो इस तरह से उनका वो इस अपने टीचिंग पॉइंट को इस तरह से आप उनको कंडक्ट करवा सकते हैं, डन करवा सकते हैं। बेसिकली ये पॉइंट टीचर्स के लिए है। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल 3 पर। ठीक है, एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 8 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर फ्लावर बेड है। ठीक है, फ्लावर बेड यानी कि गार्डन में एक ऐसी जगह है जिधर बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं साथ ही उगाए गए हैं। ठीक है, ग्रोन किए गए हैं, तो बेसिकली हम उसको फ्लावर बेड कहते हैं। ठीक है, उसकी जो शेप रखी हुई है यानी कि बाकी जो इर्द गिर्द थे फ्लावर थे वो काट दिए गए हैं, यहाँ एक शेप में प्यारा सा खूबसूरत सा पोर्शन रखने के लिए स्क्वायर शेप में उसको ड्रा बनाया गया, उधर फ्लावर की जो है वो ग्रोथ की गई है।
ठीक है। वो स्क्वायर शेप है तो उसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है, यानी कि वो 4 साइड से सारा फ्लावर बेड जो है वो 8 मीटर ही है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग इज़ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। और जो फ्लावर की कास्ट है, फ्लावरिंग की कास्ट है, यानी कि 30 पर मीटर है। ठीक है। जितने यानी कि पर मीटर पर जो है ₹30 उसको कास्ट पड़ी है कि उसमें फ्लावरिंग हुई है, फ्लावर उगाए गए हैं। एंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का जो बाउंड्री पे बाढ़ लगाई गई है ना, वो ₹20 पर मीटर है। ठीक है। पर मीटर पर ₹20 चार्ज किए गए हैं। और ये था ना, क्योंकि अंदर का एरिया तो पर स्क्वायर मीटर है, यानी 30 पर स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर पर जो है वो ₹30, यानी 1 स्क्वायर मीटर पर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 साइड से 1 मीटर के अंदर जो एरिया आता है उस पर जो है फ्लावर उगाने की कास्ट जो है ₹30 पा रही है। ठीक है। हमने टोटल कास्ट ऑफ फ्लावरिंग हमने कास्ट ऑफ फ्लावरिंग भी बतानी है कि कितनी कास्ट जो है फ्लावरिंग के लिए पड़ी है, और फेंसिंग की कास्ट भी बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेंथ जो दी हुई है एल, वो 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग बेसिकली क्या कह रहा है कि ₹30 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पर ₹30 है। ठीक है। 8 मीटर पर जो है वो एरिया ज़्यादा होगा। पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम जो है उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब है कि पैरामीटर बाउंड्री पर आ रहा है ना, बाउंड्री पर पैरामीटर होता है 20 पर मीटर। पहले हम इसका स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करेंगे, फिर हम कास्ट फाइंड करेंगे कि टोटल फेंसिंग की कितनी आई है, क्योंकि 1 मीटर पर वो 20 चार्ज कर रहा है, लेकिन लेंथ 8 मीटर है और इस तरह से उसकी 4 टाइम्स लेंथ है। ठीक है। इस पैरामीटर ऑफ स्केल, इस स्केल का पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, जो कि 4 फार्मूला आ जाएगा, 4 टाइम बाउंड्री, और जो लेंथ है वो 8 मीटर है, 4 टाइम 8 32 मीटर, पैरामीटर 32 मीटर बनता है। तो टोटल लेंथ जो है वो फेंसिंग के लिए बाउंड्री जो है वो 32 मीटर है। तो फेंस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो हम ₹20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। ठीक है। 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6 ₹640 की जो है वो फेंसिंग पड़ी है, यानी कि फेंस जो बाढ़ लगवाई गई है वो उसकी कास्ट पड़ी है ₹640। अब जो स्क्वायर है उसका, जो उसके शेप फ्लावर बेड है उसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है। वो एल टाइम एल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं क्योंकि लेंथ जो है वो 8 है, 8 स्क्वायर 8 है, 64 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। पर मीटर स्क्वायर में ₹30 पर रहा था, तो कास्ट ऑफ फ्लावरिंग क्या होगा, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से। ठीक है। 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम 4 12, 2 1 कैरी, 3 टाइम 6 18 प्लस 1 19, तो 1920 जो है फ्लावरिंग की कास्ट पड़ी है। ठीक है। तो फिर हम बाद में मेंशन कर देंगे कि फ्लावरिंग की कास्ट जो है वो 1920 पड़ी है, और जो फेंसिंग उसके अराउंड फेंसिंग हुई है, बाढ़ लगवाई गई है, उसकी कास्ट पड़ी है ₹640। ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम आगे से एग्जांपल्स पे सीखेंगे कि किस तरह से हमने पैरामीटर एंड एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल शेप का। ठीक है। उसके लिए हमने पेज नंबर 106 पर जो रेक्टेंगल के लिए फार्मूलाज, पैरामीटर और एरिया के दिए गए हैं, इन फार्मूलाज का हमने बेसिकली यूज़ करना है। ठीक है। एग्जाम्पल 4 पर आ जाते हैं। ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने एक रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है, जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल है इसलिए उन्होंने लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी दी गई है। ठीक है। लेंथ जो है एल हो गया 6 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगल की वो बी हो गया 4 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × l+b। इधर इन्होंने 2 जो है वो स्किप किया हुआ है, तो आप लिख लें क्योंकि 2 फार्मूले में लाजमी आएगा। ठीक है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, एल की जगह आप 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, प्लस वैसे ही आ जाएगा, और बी की जगह आप 4 सेंटीमीटर लिख दोगे। 6 + 4 जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। 2 टाइम 10 करना है, 2 टाइम 0 2 0 हो गया, 2 टाइम 1 2 हो गया, 20 सेंटीमीटर जो है इसका पैरामीटर बन जाएगा ये इस रेक्टेंगल का। तो आप कह दोगे कि हैंस द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का डाटा इन्होंने दिया गया उसका पैरामीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल 5 पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है। उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हम इधर जो है बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इधर मिस्टेक हुई हुई है, आप इसको सही कर लें, इधर बी से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब फार्मूला हमारे पास है लेंथ टाइम ब्रेथ, यानी एल टाइम बी। तो एल जो बेसिकली 5 सेंटीमीटर है और मल्टीप्लाई करना है उसमें 4 सेंटीमीटर, 5 टाइम 4 जो है 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के यूनिट के ऊपर साथ छोटा सा 2 लाजमी आता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बनेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 6 पर। ठीक है। एग्जाम्पल 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है नीलम मेड अ पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग फॉर अ नेशनल डे।
ठीक है। इंडिपेंडेंस डे यानी 14 अगस्त में सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर की छतों में नेशनल फ्लैग भी लगाते हैं, यानी पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। ठीक है। नीलम ने नेशनल डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे यानी पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए आप कह सकते हो कि नेशनल फ्लैग जो है वो बनाया। ठीक है। द फ्लैग इज़ 2 मीटर वाइड, जो फ्लैग की चौड़ाई थी यानी विड्थ या ब्रेथ थी वो 2 मीटर एंड उसकी लेंथ थी 3 मीटर लॉन्ग, और वो 3 मीटर लॉन्ग था। ठीक है। द कास्ट ऑफ क्लोथ यूज्ड इन फ्लैग, जो फ्लैग के ऊपर क्लोथ कपड़ा यूज़ हुआ था उसकी कास्ट उसको पड़ी थी पर ₹75 पर मीटर स्क्वायर, यानी हर साइड से 1 मीटर जो कपड़ा था वो उसको ₹75 का पड़ा था। एंड दैट ऑफ द लेस यूज अराउंड द फ्लैग, ठीक है, उसने फ्लैग को बनाने के लिए जो साइड्स में लेस भी लगाई थी जो उसको पड़ी थी ₹10 पर मीटर, यानी कि पर मीटर के लिए 10, यानी 1 स्क्वायर में। इस तरह से अब हम देखते हैं हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड टू मेक द फ्लैग, टोटल उसने कितनी मनी जो है वो फ्लैग को बनाने के लिए की थी। ठीक है। लेंथ ऑफ द फ्लैग हमारे पास है 3 मीटर, एल 3 मीटर हो गया। ब्रेथ ऑफ फ्लैग 2 मीटर, विड्थ 2 मीटर है तो ब्रेथ जो है वो बेसिकली विड्थ ही होती है तो वो 2 मीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ फ्लैग फाइंड करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि लेस की प्राइस क्या है, और एरिया ऑफ फ्लैग फाइंड करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि क्लॉथ जो है वो कितना लगा है, और क्लॉथ की हम प्राइस फाइंड आउट कर सके, फिर हम टोटल प्राइस फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। पैरामीटर फाइंड करते हैं, वो हो जाएगी 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। ये हम फार्मूला लिखेंगे। लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, 3 + 2 5 मीटर हो गया, 2 टाइम 5 10 मीटर, टोटल पैरामीटर आ गया 10 मीटर। ठीक है। तो 10 मीटर लेस जो है वो जो है फ्लैग में लगी थी, लेकिन 1 मीटर लेस की प्राइस ₹10 है। कॉस्ट ऑफ लेस फॉर 1 मीटर जो है वो ₹10 है, और फिर 10 मीटर की कितनी होगी, 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा ले रहे हैं ना, 10 टाइम्स कर रहे हैं तो 10 टाइम 10 100 होता है ₹100 की, तो जैसे उस फ्लैग के ऊपर जो है उसको लेस की कास्ट पड़ गई थी। अब आ जाते हैं, हमने क्लॉथ की कास्ट फाइंड करनी है, देन टोटल करनी है, तो उसके लिए हमें फ्लैग में कितना कपड़ा लगा है तो वो बेसिकली फ्लैग का एरिया बताएगा कि इतना जो है उसमें क्लॉथ लगेगा। तो ठीक है। एरिया होता है बेसिकली लेंथ टाइम ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 3 और सेंटीमीटर, और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, 3 2 जो है वो 6 मीटर में है, मीटर स्क्वायर, और मीटर एरिया जो है वो के ऊपर हमेशा स्क्वायर आता है। जो सा भी यूनिट यूज़ करें उसके ऊपर हमने छोटा सा 2 लाजमी लगाना होता है। 6 मीटर स्क्वायर। सो नीलम ने जो है 6 मीटर स्क्वायर जो है कपड़ा यूज़ किया है। कास्ट 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कास्ट ₹75 है, तो 6 मीटर स्क्वायर के क्या होगी, हम 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 टाइम 5 30 होता है, 0 हम लिख देंगे, 3 को हम 7 पर कैरी कर देंगे। 6 टाइम 7 42 + 3 45, तो ₹450 जो है टोटल कास्ट है पड़ी थी कपड़े की। तो टोटल फ्लैग को बनाने में नीलम को कितनी टोटल कास्ट पड़ी थी, वो हम जो लेस की कास्ट थी वो ₹100 पड़ी थी, और जो कपड़े की कास्ट थी वो ₹450 पड़ी थी। तो हम इनको ऐड कर देते हैं, जो टोटल कास्ट आ जाएगी 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 10 हो जाएगा, 1 + 4 500 हो जाएगा। तो ₹550 में जो है नीलम ने पूरा जो है फ्लैग वो रेडी किया था। ठीक है। तो हैंस नीलम ने ₹550 स्पेंड किए थे ताकि वो नेशनल फ्लैग को बना सके। तो ये हमारी एग्जांपल यहाँ पर आकर हो जाती है डन। ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस 1 पर आ जाते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस 1 में हमें क्या, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। ठीक है। हमने रेक्टेंगल्स का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करनी है। उन रेक्टेंगल्स की हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो दे दी गई है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है। सबसे पहले हम जो लेंथ L है वो 7 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ B जो है वो उसको हम लिख लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर है। एरिया का फॉर्मूला होगा रेक्टेंगल के लिए लेंथ टाइम ब्रेथ। ठीक है। लेंथ 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 टाइम 5 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर हमारे पास हो जाता है फार्मूला रेक्टेंगल का पेरीमीटर का 2 टाइम L + B। ठीक है। 2 टाइम ब्रैकेट में L की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 7 सेंटीमीटर, और प्लस की जगह प्लस, और B की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 LCs आ जाएगा। ठीक है। 7 + 5 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 13 हो जाएगा, वो हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 2 4 हो जाता है, और 2 टाइम 1 2 हो जाता है, 24 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर आ जाएगा। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आया था। फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। अब हमें लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो L 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ जो है वो 13 मीटर दी हुई है, तो ब्रेथ जो है वो 13 मीटर हो जाएगा।
तो बेसिकली ऐसे लग रहा है कि बुक्स वालों ने यहाँ 13 सेंटीमीटर लिखना था, उन्होंने गलती से मीटर लिख दिया। लेकिन अगर उन्होंने अब हमें क्वेश्चन मीटर में दिया है तो हम इसको सॉल्व भी मीटर में ही करेंगे। तो अगर हमने एरिया और पैरामीटर में लेंथ और ब्रेथ का जो भी फाइंड करना होता है एरिया पैरामीटर, उसके लिए लेंथ और ब्रेथ का पहले बात है यूनिट सेम होना चाहिए। अब इधर सेंटीमीटर है और इधर मीटर है, तो बड़े यूनिट को हमारे लिए छोटे में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। अगर हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में चलेगा, यानी कि ये 0.15 मीटर आएगा। तो हम ऐसे कहते हैं कि मीटर वाले को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 मीटर चूँकि हमारे पास पता है कि हमारे पास इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो हम मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 100 के हमारे पास जो है वो 13 टाइम 1 13 हो जाएगा और 100 के 2 जीरोज आ जाएंगे और 1300 सेंटीमीटर जो है वो उसकी ब्रेथ बन जाती है। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ हमारे पास आ जाती है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ जाती है 1300 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, 2 जीरोज वैसे ही आ जाएंगे। आप 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को हम 13 में से करेंगे, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 5 1 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, अब 10 से करने 10 का 0 आ गया, 1 टाइम 5 5 और 1 टाइम 1 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 5 + 0 5, 4 + 5 9 और 1 195 तो यानी कि 19,500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया बन जाएगा, जो डाटा इन्होंने हमें दिया हो गया है उस रेक्टेंगल का। ना वो पैरामीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर के फार्मूला रेक्टेंगल 2l + b 2 लेंथ की जगह हम पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह हम पुट कर देंगे 13 मीटर। ठीक है, तो 13 मीटर हमारे पास 1300 सेंटीमीटर है, ये 1300 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, 2 आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 5 + 0 0 5 1 1 + 0 1 10 300 और 1000 1315 सेंटीमीटर को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। 2 टाइम 5 10 होता है, 0 1 कैरी, 2 टाइम 1 2 होता है, 2 + 1 3। ठीक है, 2 टाइम 3 6 होता है और 2 टाइम 1 2 होता है, 2630 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस 1 यहाँ पर डन हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 पे हमारे पास आ जाते हैं। आपने यूज़ स्केल या रूलर, आपने बैक में से स्केल जिससे आप लाइन लगाते हो वो यूज़ कर सकते हैं। जो बैक टू मेजर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने जो नीचे ऑब्जेक्ट्स आपको मेंशन किए गए हैं उसकी आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। फिर आपने उनकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के बाद आपने उन ऑब्जेक्ट्स का एरिया और पैरामीटर भी फाइंड करना है। कौन से ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। अगर आपकी क्लास में व्हाइट बोर्ड है तो आपने अपने रूलर की मदद से उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अगर आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड है देन आपने उसकी करनी है। ठीक है, दोनों में से एक ही आपकी क्लासरूम में होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी मैथमेटिक्स की बुक का करना है। ठीक है, और उसके पास पेपर पैड में बेसिकली आप जो 10 के पेजेस अपने टेस्ट देने के लिए यूज़ करते हो उसकी लेंथ ब्रेथ कर सकते हो, या फिर A4 पेपर साइज जो प्रिंटिंग वो कराते हैं आप उसके लिए भी उसकी भी लेंथ और ब्रेथ जो वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने इस एक्टिविटी को क्या करना है, फर्स्ट आप व्हाइट बोर्ड के लिए करोगे या फिर ब्लैक बोर्ड के लिए करोगे। ठीक है, ये रहा आपका व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने व्हाइट बोर्ड की लेंथ और ब्रेथ को मैं ये करनी है। ठीक है, लेंथ को किया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। लेट्स सपोज कि आपने अपने क्लासरूम के व्हाइट बोर्ड यहाँ ब्लैक बोर्ड जो भी है उसकी लेंथ को मेजर किया, वो आपके पास 72 इंचज़ आ रही है। ठीक है, आप स्केल से मदद कर रही हो तो लेट्स सपोज कि वो आपके पास 6 फुट आ रही है, यानी आपके 6 पूरे स्केल और आप इंचज़ में मेजर कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा लेंथ है तो आप इंचज़ में मेजर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तो उसको हम इंचज़ सेंटीमीटर की जगह इंचज़ में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या मीटर में भी आप मेजर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप उसकी ब्रेथ लिखते हो, यानी उसकी चौड़ाई लिखते हो, उसको B से रिप्रेजेंट करते हो। लेट्स सपोज कि वो 36 इंचज़ या आप कह रहे हो कि 4 फुट आ रही है तो इस तरह से कह देते हो। फिर आपने इसको फाइंड आउट करने के बाद आपने इसका एरिया और पैरामीटर भी लेना है। ठीक है, आपने एरिया लेना है, वो L टाइम B हो जाएगा। 72 इंचज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे 36 इंचज़ पे, आपका आंसर इंचज़ स्क्वायर पर आएगा, क्योंकि एरिया है तो उसके ऊपर छोटा सा 2 लाजमी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम 72 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 टाइम 2 12 2 1 कैरी 6 टाइम 2 7 42 + 1 43। अब 30 से करना है उसके लिए 0 आ जाएगा। 3 टाइम 2 6 3 टाइम 7 हो जाता है 21। ठीक है, आप ऐड कर लेते हैं ना, अब ऐड कर लेते हैं 2 + 0 2 3 + 6 9 4 + 1 5 और ये 2 2592। फिर आपने अपने एरिया में 2592 लिख देना। अब इस तरह से आपने पैरामीटर फाइंड कर लेना, उसका फॉर्मूला 2 टाइम L + B, क्योंकि आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो यूजुअली जो है वो रेक्टेंगल शेप में ही होता है, मे भी कि आपका स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 टाइम आपने जो लेंथ है वो 72 इंचज़ है और जो ब्रेथ है वो 36 इंचज़ है, आपने वो लिखनी है। ठीक है, अब हम 2 लिखते हैं। अब हमने इंचज़ में इंचज़ को ऐड करना है। ठीक है, इंचज़ में हमारा आंसर आएगा
ठीक है। 2 + 6 8 वंस हो जाएगा, ठीक है। और 7 + 3 10 टेंस हो जाएगा। 108 इंचेस जो है उसका पैरामीटर आपके वाइट बोर्ड का इस तरह से बन जाएगा। तो आपने इसको अपने वाइट बोर्ड के हिसाब से या ब्लैक बोर्ड के हिसाब से करना है। सेकंड में आपने अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ले लेनी है, ठीक है। 2 × 8 16 हो जाएगा, 6 1 कैरी, 2 × 0 0 + 1 1 और 216 इंचज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने लेंथ मैथमेटिक्स की बुक ले लेनी है। वो यूजुअली जो है आमतौर पर 26 सेंटीमीटर होती है और ब्रेथ जो है यूजुअली आमतौर पर वो हो जाती है 21 सेंटीमीटर। तो हम उस हिसाब से ही करते हैं, मे बी आपका थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन अमूमन यही होती है, ठीक है। आपने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए आपने 20 लेंथ को ब्रेथ से करना है, 26 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है 21 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। और आपने सेपरेटली 26 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह से 20 0 आ जाएगा। 2 × 12 2 1 कैरी, ठीक है। 2 × 2 4 + 1 5 ऐड करते हैं, 6 + 0 6 2 + 2 4 और 5 546 आ जाएगा। तो अब यहाँ 546 राइट कर सकते हो। एरिया 546 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी मैथमेटिक्स की बुक आ जाएगी। इससे आपने पैरामीटर लेना है, पैरामीटर के लिए फार्मूला लगाना है, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स की बुक जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है। 2 लेंथ आपने ली थी 26 सेंटीमीटर और आपने ब्रेथ ली थी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको इस तरह से करोगे 2, ठीक है। आपने फिर ऐड कर देना 6 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 6 + 1 7 और 2 + 2 4 47 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 2 × 7 14 4 1 कैरी, 2 × 4 8 8 + 1 9 94 सेंटीमीटर जो है आपकी मैथमेटिक्स बुक का पैरामीटर आ जाता है। इस तरह से आ जाएगा। आपने थर्ड में पेपर पैड का ले लेना। लेट्स सपोज कि उसकी लेंथ जो है वो आपने मेजर की है और 30 सेंटीमीटर आ रही है, और उसकी ब्रेथ आपने मेजर किया जो कि आ रही है 21 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो आपने उसका एरिया लेना है जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 0 हमारे पास इधर आ जाएगा। अब हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 × 2 जो है वो 6 हो जाएगा। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पेपर पैड का एरिया। और इस तरह से फिर पैरामीटर आप फाइंड आउट कर लोगे। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओगे, 2 और लेंथ और ब्रेथ लिख लोगे, ठीक है। फिर लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड कर लोगे, ठीक है। 1 + 0 1 और 3 + 2 5 51 सेंटीमीटर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 2 × 1 2 और 2 × 5 10 102 सेंटीमीटर जो फिर आपका पैरामीटर आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी 2 जो है वो हो जाएगी डन। नाउ अब एग्जाम्पल 7 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी ऐसी जगह है जिसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। उसमें जो उस फील्ड की लेंथ है वो है 20 मीटर और उसका एरिया भी दे दिया गया। अब लेंथ और एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दी हुई, ठीक है। एरिया टोटल उसका 315 मीटर स्क्वायर है। आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। हमने सबसे पहले उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो एरिया चूँकि दिया गया, एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है 315 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है 20 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ को इधर ही रहने देते हैं, लेंथ इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि लेंथ को हमने जो इधर हमें आधी ब्रेथ चाहिए इसलिए हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड में लेंथ को, ठीक है। इधर से करेंगे तो कट हो जाएगा, तो ब्रेथ बच जाएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इधर जो है वो लेंथ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ब्रेथ की आप जो रेक्टेंगुलर फील्ड की इसके इक्वल हो जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ओवर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है 315 मीटर स्क्वायर और वो आ जाएगा, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है 20 मीटर, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 315 को डिवाइड कर दोगे 20 से, ठीक है। 2 का टेबल आप कंसिडर करते हो, 2 × 2 4 होता है जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा। फिर 2 × 1 ही रखते हैं, यानी 20 × 1 20 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 - 0 1 हो जाएगा और 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 5 साथ नीचे आ जाएगा 115। अब 2 × 5 करते हैं 10, 2 × 6 करते हैं 12, यहाँ तो 11 है, तो 20 × 5 भी करेंगे जो कि 100 हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 - 0 5 1 - 0 1 1 - 1 0, दूसरी साइड में नहीं लिखेंगे। अब इधर तक हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, साथ 0 लिख देंगे, 150 आ गया। 2 × 7 14 होता है, 20 × 7 140 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ठीक है, 5 - 4 1 और ये 0 ये नहीं लिखेंगे, 10 है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ 0 लिखा देंगे। 20 × 5 जो है वो 100 हो जाएगा। इस तरह से 15.75 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ जो है वो मीटर में होती है तो वो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ब्रेथ पहले फाइंड करी थी, वो हमने यहाँ तक में फाइंड कर लिया। दूसरी बात है कि हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड करना है।
तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फीट के लिए पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे, जो कि रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × L+B। ठीक है, 2 लेंथ जो है वो हमें दी हुई थी 20 मीटर और ब्रेथ हमने फाइंड कर दिया जो कि 15.75 मीटर। इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 20 है, उसके साथ इधर हमारे पास टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे भी वैल्यू यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, इधर कोई नहीं है तो इधर भी हम 2 डेसिमल पॉइंट्स यानी जीरो लगा देते हैं। अब ऐड कर लेते हैं 0 + 5 5, 0 + 7 7 टेंस, फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0 + 5 5 वंस, 2 + 1 3 टेंस, तो ये टोटल हो जाएगा 35.75 मीटर। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 हो जाता है 10, 0 1 कैरी, 2 × 7 हो जाता है 14 + 1 15, 5 1 कैरी, डेसिमल पॉइंट आ गया। 2 × 5 होता है 10 + 1 11 1 और 1 कैरी, 2 × 3 होता है 6 + 1 7 71.5 मीटर आ जाता है। तो ब्रेथ जो हो जाती है टोटल हो जाती है 15 मिल के टोटल पैरामीटर जो हो जाता है वो हो जाता है 71.50 मीटर। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 7 जो है वो हो जाती है डन। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। इधर हमारे पास एक्टिविटी 3 जो है वो दी गई है। एक्टिविटी 3 में हमें कहा हुआ है काउंट द टाइल्स ऑफ योर क्लासरूम्स वाल्स। ठीक है, आपने अपनी क्लासरूम में जो वाल दीवार है उसकी टाइल्स को काउंट करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द क्लासरूम वाल। फिर आपने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है, हम टाइल्स की रिस्पेक्ट से ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपने टाइल्स को काउंट करना है। लेट्स सपोज के जो टाइल्स है वो स्क्वायर टाइल्स हैं। ठीक है, काउंट द टाइल्स, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ टाइल्स सीखनी है आपने क्लासरूम वाल्स की। ठीक है, काउंट करके जैसे कि मे बी वो आ गई हैं 200। फिर आपने कहना है इन लेंथ में कितनी टाइल्स जो है, लेट्स सपोज के जो टाइल्स है वो स्क्वायर माइल्स पर हैं या स्क्वायर पर हैं। ठीक है, जो भी स्क्वायर चीज़ पर यानी उनकी लेंथ वेट और हाइट एक देती हैं, तो टाइल्स के हिसाब से हम वॉल का एरिया बता देते हैं जनरलाइज करके। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको टाइल्स की लेंथ का भी पता है, विड्थ का पता है, तो आप डायरेक्ट वॉल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। टाइल्स के अलावा जो उसका यूनिट है सेंटीमीटर या मीटर में कर सकते हो। इन लेंथ आप कह सकते हो लेंथ पे जो है वो 20 टाइल्स लगी हुई हैं और विड्थ पर जो है वो ब्रेथ पे भी जो है वो 10 टाइल्स की है। ठीक है, ब्रेथ में 10 टाइल्स आ रही हैं और लेंथ पे 20 टाइल्स आ रही हैं। ठीक है, तो एरिया आप किस तरह से फाइंड करोगे, लेंथ टाइम ब्रेथ यानी 20 × 10, तो ये 20 × 10 ये हो जाएगा 200 टाइल्स का स्क्वायर यानी कि 200 टाइल्स जो है वो लगी हुई हैं एरिया में आ रही हैं। और इसके और पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम फार्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 टाइम लेंथ 20 टाइल्स हैं और ब्रेथ जो है वो 10 टाइल्स हैं, 20 टाइल्स में ऐड करना है। ठीक है, तो ये 0 + 0 0 और 2 + 1 30 टाइल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 × 0 0 2 × 3 6 60 टाइल्स आ जाएगा पैरामीटर, यानी पैरामीटर में 60 टाइल्स की जो है वो लेंथ आ रही है। अगर एक टाइल 1 मीटर की है तो जो है उसका लेंथ और विड्थ 1 मीटर है, तो हमारे पास एरिया जो है 200 मीटर स्क्वायर आएगा और जो पैरामीटर है वो 60 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी ये एक्टिविटी 3 भी डन हो जाती है। अब इसके बाद गो ऑनलाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, गो ऑनलाइन पर हमारे पास 3 लिंक्स दिए गए हैं और इन लिंक्स का जो ये जो लिंक्स है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप एग्जैक्ट इन वेबसाइट्स पर पहुँच पाओगे। ठीक है ना, ओवरव्यू कहते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट लिंक को प्रेस किया, मुझे देखते हैं यहाँ ग्रिड्स आना चाहिए था, ग्रिड्स लिख दिया है, गलती इधर इन्होंने करती हुई, इस वजह से ये वेबसाइट्स कुछ इस तरह से आ रही थी क्यूब्स यानी कि ये होम पेज ये एक्सेस नहीं कर रहा था पेज। ठीक है, आपने अब दूसरा लिंक जो है एज इट इज़ पेस्ट किया, इस तरह से आपने टाइप किया। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा स्प्लैश का। ठीक है, इसमें इधर प्ले गेम आएगा, आप जब उसको अलो आल कर दोगे तो फिर ये कुकीज़ नहीं आएंगी। फिर आप प्ले गेम करोगे तो फिर क्रिएट अकाउंट या फिर आप साइन अप विद गूगल कर सकते हो। ठीक है, साइन अप विद गूगल के बाद आपने पेरेंट होने यानी कि आपने अपनी पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ या अपनी मामा की या पापा में की किसी में से डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालनी है। फिर उसके बाद आपने अपना नेम यानी एंटर अपने आपके पेरेंट से पूछ रहा है कि आपके पेरेंट आपका निक नेम यहाँ बेटा डाल दिया, तो ठीक है उन्होंने कहा फिर आप जो नेम डालोगे वो आपको पूछेगा कि आप अर्ली लर्निंग करने चाह रहे हो या एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, 6 ईयर्स या ओल्डर, आप 6 ईयर्स से ज़ाहिर सी बात है बड़े हो 6th क्लास में, तो आप इसको क्लिक करोगे तो अपना लेवल पूछ रहा है। तो आप यहाँ तक 5 तक लेवल है, आप तो 6 में हो लेकिन आप 5 का लेवल जो है चूज़ करके जो इस गेम को प्ले कर सकते हो। इस तरह से आगे से क्वेश्चन चलते जाएंगे, आप क्या सीखना चाहते हो इस तरह से ही आपसे पूछेगा। जब ये लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी देन आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने थर्ड लिंक पर आना है, हमने थर्ड लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, थर्ड लिंक में भी बेसिकली ये आ जाएगा। अब आपने एक दफ़ा वो अपना डाटा मुकम्मल कर लिया होगा। ठीक है, आपने गेम एक दफ़ा पैरामीटर से रिलेटेड कर दी होगी, आप प्ले गेम करोगे तो डायरेक्ट आपकी जो है वो गेम ओपन हो जाएगी और फिर आप एरिया से रिलेटेड गेम को जो है वो प्ले कर पाओगे।
तब हम आ जाते हैं अपने स्टार्ट सब टॉपिक 8.1.3 पर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, हमने एरिया और रेक्टेंगल फाइंड करना सीख लिया। अगर हमारे पास जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप हो, ठीक है, उसमें जो पाथ होता है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास बेसिकली इसको हम इस तरह से पहले हम बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम शेप की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास दो रेक्टेंगल्स दी हो गई हों, ठीक है, और हमें बताया हो कि ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड करें, तो हम ये आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगर आउटर रेक्टेंगल के एरिया जितनी जगह ली हुई है उसमें से हम इनर रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये पाथ का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो ये बेसिकली चीज़ जो है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, हमने पैरामीटर और एरिया का बारे में स्क्वायर के और रेक्टेंगल के पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम एरिया पाथ इनसाइड या आउटसाइड, यानी कि अगर बड़ी रेक्टेंगल के इनसाइड में जो पाथ है या छोटी रेक्टेंगल के आउटसाइड में जो पाथ है उसका एरिया फाइंड करना सीखने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पार्क। ठीक है, एक पार्क है, बाग है, ठीक है, वो रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है और स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। ठीक है, उसके अराउंड जो है वो गार्डन फील्ड है एंड इधर इन फेस से स्किप किया हुआ है। ठीक है, गार्डन फील्ड बनाई गई हुई है टेक्सचर। ठीक है, सम स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पार्क इज लेफ्ट इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, अगर पार्क है तो कुछ जो स्पेस है वो बाहर की तरफ छोड़ी गई हो सकती है, या अगर पार्क है उसमें हर तो फेंसिंग की हुई है तो थोड़ी स्पेस अंदर की साइड पे भी छोड़ी गई हो सकती है। ठीक है, तो हम वी विल यूज़ द हम एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट पार्ट्स के एरिया को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, अब आगे से कह रहे हैं कि आप इस रेक्टेंगल फिगर को जो है वो देखें। जो कलर्ड पोर्शन है वो एरिया ऑफ पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल जो है वो बेसिकली आउटर रेक्टेंगल है, यानी उसके लिए हम आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्मॉल जो रेक्टेंगल है उसके लिए हम इनर लेंथ और इनर ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ठीक है, और पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो पाथ है वो उसमें से हम एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल यानी कि जितनी लार्ज रेक्टेंगल ने जगह ली हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, जितनी छोटी रेक्टेंगल ने जगह ली हुई है उसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ जो आ जाएगा। और एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल बेसिकली था आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ, और एरिया ऑफ जो स्मॉल रेक्टेंगल है वो हमारे पास इक्वल था इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ, तो वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला को हम हाईलाइट कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को इधर पुट करके आंसर को लेके आ सकते हैं। एग्जाम्पल 8 पर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 है हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है, उसकी लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 50 मीटर है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक पार्क का बाग है जिसकी शेप रेक्टेंगल की शेप से मिलती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो, और उसकी टोटल लेंथ जो है वो 80 मीटर है और उसकी ब्रेथ जो उसकी चौड़ाई है वो 50 मीटर है। इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज़ 4 मीटर वाइड। ठीक है, वो जो पार्क है वो एक्सटर्नली बाहर से जो है घेरा हुआ है, यानी उसके अंदर एक पाथ है जो कि 4 मीटर वाइड है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द पाथ। ठीक है, टर्फिंग का मतलब होता है घास लगाना। ठीक है, हमने यानी कि 200 पर मीटर स्क्वायर पर एट द रेट ऑफ, यानी पर मीटर स्क्वायर पर, यानी 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि हर साइड से 1-1 मीटर जो हिस्सा उस पर 200 जो घास लगाने की कॉस्ट है वो पड़ती है 200। ठीक है, तो हमने टोटल पाथ पर जो घास लगी हुई है पार्क के अंदर जो वो पाथ है, ठीक है, क्योंकि पाथ ने उसको एक्सटर्नली कवर किया हुआ है, वो पार्क के अंदर है, तो उसकी हमने फाइंड आउट करनी है। यानी लेंथ ये आउटर यानी पार्क के जो बाहर वाली लेंथ है वो है 80 मीटर और पार्क के बाहर वाली क्योंकि एक्सटर्नली उसने जो है क्लोज किया हुआ है तो ये उसकी ब्रेथ है 50 मीटर, और 4 मीटर की जो है वो उसने पाथ छोड़ा हुआ है पार्क के अंदर जिसमें टर्फिंग होनी है या हुई है। ठीक है, 200 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, देन ही हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि हमने कास्ट के लिए जो एरिया फाइंड करेंगे जो पाथ है उसको हम इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द पार्क विद पाथ के साथ जो पार्क की लेंथ है वो 80 मीटर है, ब्रेथ पाथ के साथ जो पार्क की ब्रेथ है वो 50 मीटर है। तो एरिया ऑफ पार्क विद पाथ के साथ जो पार्क का एरिया हो जाएगा वो लेंथ आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ। आउटर लेंथ कितनी होगी हमारे पास 80 मीटर और आउटर ब्रेथ होगी 50 मीटर। 80 टाइम 50 करना है, 2 जीरोज आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा 8 टाइम 5 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इनर लेंथ फाइंड करनी है 4 मीटर का, तो इस साइड से पाथ है 4 मीटर का, इस साइड से पाथ है 2 टाइम 4 मीटर कम किए तो यानी 80 में से 80 माइनस 2 टाइम 4 मीटर कम करना है। ठीक है, तो 2 टाइम 4 हमारे पास 8 होता है, 80 में से 8 मीटर कम करने हैं। ठीक है,
ठीक है। तो 0 में से जो है वो 8 नहीं होता तो बारो कर सकते हैं, तो 7 हो जाएगा। 10 में से 2 और 7 72 मीटर आ जाएगा। इसकी लेंथ जो है अंदर वाली वो 72 मीटर है। ठीक है। इनर ब्रेथ यानी ब्रेथ कितनी हो गई 50 मीटर है, तो उसमें से 2 टाइम्स ये 4 मीटर जो है वो माइनस हो रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 टाइम 4 8 मीटर हो गया। ठीक है। 10 में से 8 निकाले 2 और इधर 4 बच गया था तो 42 मीटर आ जाएगा। 50 में से 8 निकाले तो 42 मीटर आ गया इनर ब्रेथ। अब इनर एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ पार्क विद मेरे के पार्क विदाउट पार्क के बगैर जो पार्क का कितना एरिया उसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो जगह इनर लेंथ को इनर ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। इनर लेंथ हमारे पास आई है 72 मीटर और इनर ब्रेथ आई है 42 मीटर। 72 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3024 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 3024 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस या लार्ज और स्मॉल का यूज़ किया था, इधर हम एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल लिखेंगे। ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल A1 था, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल A2 था। A1 माइनस A2 करेंगे। A1 हमारे पास 4000 मीटर स्क्वायर आया था, A2 हमारे पास 3024 मीटर स्क्वायर आया था। माइनस कितने 0 में से 4 नहीं होते, बारो कर लेते हैं। ये 3 हो गया, ये 10, ये फिर 9, ये 10 और फिर ये 9, ये 10। 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 4 6 और 9 प्लस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 प्लस 0 9 माइनस 0 9 और 3 माइनस 3 976 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ पाथ आएगा। अब हमने कास्ट ऑफ टर्फिंग फाइंड करनी है, कितने एरिया पे 976 मीटर स्क्वायर पर करनी है, जो कि 200 पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने रुपीज़ 200 को मल्टीप्लाई कर देना है। 200 के 2 जीरोज आ जाएंगे। 2 टाइम 6 12 होता है, 2 आ जाएगा 1 कैरी। 2 टाइम 7 14 प्लस 1 15 5 आएगा 1 कैरी। 2 टाइम 9 18 18 प्लस 1 19 19 आ जाएगा। 195,200 जो है वो गास्ट लगाने की कास्ट यानी टर्फिंग की कास्ट जो है वो पार्क के अराउंड पड़ेगी। तो ये हमारे पास कास्ट पड़ेगी, वो हमने राइट डाउन कर देनी है कि हैज़ द कास्ट ऑफ टर्फिंग द पार्क जो कि पड़ी है हमारे पास रुपीज़ 195,200। ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 8 यहाँ पर हो जाती है डन। ठीक है ना। अब हम एक्टिविटी 4 पे आ जाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और वुडन स्ट्रिप ऑफ वाइट ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। ठीक है। इन हमें ये बेसिकली कह रहा है कि आपके जो क्लासरूम में वाइट बोर्ड है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। ठीक है। वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के अराउंड जो है वो वुडन स्ट्रिप लगी हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है वो लगी हो सकती है। एल्यूमिनियम यानी कि लोहे की स्ट्रिप लगी हो सकती है या फिर वुडन यानी कि लकड़ी की स्ट्रिप लगी हो सकती है। अगर वाइट बोर्ड है तो आप उस हिसाब से करेंगे, ब्लैक बोर्ड है तो आप उस हिसाब से करेंगे, और जो सी स्ट्रिप लगी हुई है आप उस हिसाब से इस एक्टिविटी को करने वाले हैं। ठीक है। तो मोस्टली क्लासरूम्स में अब वाइट बोर्ड होता है और उसके अगेंस्ट वो वुडन स्ट्रिप्स होती है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपका ब्लैक बोर्ड है या उसके साथ एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं तो उस हिसाब से आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपने जो वाइट बोर्ड है उसकी लेंथ लेनी है, विद स्ट्रिप्स ले सकते हो पहले, क्योंकि स्ट्रिप लगी होती है उसके साथ ही आप लेंथ ले लो कि कितनी है। लेट्स सपोज कि वो आपकी आई है L1, उसको रिप्रेजेंट कर 72 इंचज़ आई है, फिर आप उसकी ब्रेथ ले लो। ठीक है। वो आपकी लेंथ उसको B1 से रिप्रेजेंट कर लो, लेट्स सपोज कि 36 इंचज़ आई है। ठीक है। अब आपने विदाउट वुडन स्ट्रिप जो है वो लेंथ लेनी है, वो कितनी है उसको आप कह दो L2 से कह लो। लेट्स सपोज कि 2 इंचज़ की जो है वुडन स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है। तो वो आ जाएगी आपके पास 2 इंचज़ की लगी हुई है, तो 70 इंचज़ आपने लिया तो आई है। और इस तरह से ब्रेथ भी 2 इंचज़ की वुडन स्ट्रिप है तो वो आपके पास 24 इंचज़ आ गए है। ठीक है। इस तरह से अब आप एरिया ऑफ जो वाइट बोर्ड है विद वुडन स्ट्रिप ले सकते हो। ठीक है। यानी टोटल एरिया जो वुडन स्ट्रिप के साथ ले सकते हो पहले, तो वो L1 मल्टीप्लाई बाय B1 हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए आप 72 इंचज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे 36 इंचज़ से। ठीक है। 72 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले हमने ऑलरेडी किया तो 2592 7 इंचज़ में स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ वाइट बोर्ड लोगे विदाउट वुडन स्ट्रिप ले लोगे। ठीक है। जो L2 मल्टीप्लाई बाय W2 हो जाएगा, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 70 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 34 इंचज़, तो फिर इंचज़ के स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है। 0 आ जाएगा ऐसे। अब आप 7 को 34 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 टाइम 4 28 8 2 कैरी 7 टाइम 3 21 प्लस 2 23 आ जाएगा। 2380 इंचज़ स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ पाथ बेसिकली आपने फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ वुडन स्ट्रिप फाइंड करना है। ठीक है। वाइट बोर्ड आपने फाइंड करना है। ठीक है। तो वो एरिया वाइट बोर्ड विद वुडन स्ट्रिप में से अगर आप एरिया वाइट बोर्ड विदाउट वुडन स्ट्रिप माइनस कर देते तो सिर्फ वुडन स्ट्रिप का एरिया रह जाएगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। आप लिखोगे एरिया ऑफ वुडन स्ट्रिप ऑफ वाइट बोर्ड, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है। एरिया ऑफ पाथ विद वुडन स्ट्रिप वो है 2592 मीटर इंच स्क्वायर, और एरिया ऑफ पाथ विदाउट वुडन स्ट्रिप वो है 2380 इंच स्क्वायर। ठीक है। तो अब माइनस करते हैं। ठीक है। 2 माइनस 0 आ जाएगा इंच स्क्वायर में आंसर आना है। 2 आ जाएगा, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2
2/2 जिसको हम नहीं लिखेंगे। 212 इंचेस स्क्वायर जो है वो आपकी वो वुडन स्ट्रिप जो है वो लगी है आपके वाइट बोर्ड पे। फिर इस तरह से आप पता कर लोगे कि कितनी जो है वुडन स्ट्रिप आपके वाइट बोर्ड पर लगी है। तो उस तरह से आप इसको इंचेस में ले सकते हो, और यहाँ तो आप इसको क्योंकि यहाँ आप इसको इंचेस में ले सकते हो, सेंटीमीटर्स में ले सकते हो, क्योंकि जो वुडन स्ट्रिप है वो मीटर स्क्वायर्स में तो नहीं होगी, तो इसलिए आप उसको प्रेफर करना है कि आप इसको यहाँ तो इंचेस में लो या फिर सेंटीमीटर्स में जो है वो इसको करो। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्टिविटी 4 भी जो है वो डन हो जाएगी। नाउ पेज नंबर 110 पर आते हैं। ठीक है, तो 110 में हमारे पास रिमेंबर है जो कि हमारा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इफ़ द पार्क लाइज ऑल अराउंड द पार्क ऑन द आउटसाइड। हमें रिमेंबर बेसिकली कह रहे हैं, इस पॉइंट को हमने याद रखना है कि अगर जो पार्क है उसके अराउंड पार्क आउटसाइड पर लगा हुआ है, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग यहाँ पाथ आना चाहिए था, पार्क लिखा हुआ है, मिसिंग की हुई है। तो जो पार्क की लेंथ जो बन जाएगी पाथ के साथ कितनी बनेगी? ठीक है, अगर पाथ बाहर की साइड पर है, जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें पाथ एग्जांपल 8 देखी थी, उसमें हमारा पाथ इन साइड था, यानी आउटसाइड पे पार्क था। अब अगर हमारा पाथ जो है अगर आउटसाइड है, पार्क के बाहर है, बाहर वाला हिस्सा जो है वो पाथ है, तो इधर हम पाथ कर लेंगे। तो फिर हमारे पास जो लेंथ ऑफ पार्क है यानी कि लेंथ ऑफ पार्क विद पाथ क्या बनेगी? ठीक है, लेंथ ऑफ पार्क हमें पता होगी, तो पाथ जो है वो बाहर साइड पर है। ठीक है, ये लेट्स सपोज कि ये हमारा पार्क है, अब इधर हमारे बाहर साइड पर ये पाथ है। ठीक है, ये हमारे पास पार्क की लेंथ है और ये जो है हमारे पास पाथ की लेंथ है। तो जो पार्क की लेंथ पाथ के साथ कितनी बनेगी? एक हमारे पास वो ये वाली लेंथ में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर से पाथ की लेंथ और इधर से पाथ की लेंथ, तो ये हमारे पास बन जाएगी इधर से 2 टाइम विड्थ ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ जो है वो चारों साइड्स पे एक साइड पे। अब इसी तरह से सिमिलरली ब्रेथ ऑफ द पार्क या विड्थ ऑफ द पाथ आप बी कह सकते हो, डब्ल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, तो फिर ब्रेथ को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द पार्क विद पाथ क्या हो जाएगी? ये वाली ब्रेथ। ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स जो है वो विड्थ, यानी कि इधर से ब्रेथ विड्थ, इधर से विड्थ ऑफ द पाथ, तो 2 टाइम्स विड्थ ऑफ द पाथ ये आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल 8 में देखा था कि अगर हमारे पास जो है पार्क जो है वो ऊपर है और जो फेंस लगी हुई है वो अंदर की साइड पर है, तो फिर हमने अगर फाइंड करना है पार्क यानी कि लेंथ ऑफ द पार्क विदाउट पाथ, उसके लिए फिर हम माइनस करेंगे इधर 2 टाइम विथ ऑफ द पाथ से, या इधर भी माइनस करेंगे लेंथ में भी 2 टाइम विथ ऑफ द पाथ से। तो ये रिमेंबर भी हमारा डन हो जाता है, हमारा जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।